इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यताएं अपेक्षित है? योगेश्वर के ही शब्दों में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर तथा संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जयमल नाम के एक शुद्ध चित्त राजा थे। भगवान श्री कृष्ण पर उनकी अचल प्रीति थी। नवधा भक्ति के यजन में वे इतने दृढ़ निष्ठ थे कि पत्थर पर खींची हुई रेखा की तरह उसका ह्रास न हो पाता था। वे जिस विग्रह का पूजन करते थे उसका नाम श्यामल सुंदर था। श्यामल सुंदर को छोड़ वे और अन्य किसी देवी देवता को मानो जानते ही न थे। उन्हीं पर उनका चित्त लगा रहता था। सदा दृढ़ नियमों से वे 10 दंड दिन चढ़ते तक उस मूर्ति की पूजा किया करते थे। अपने पूजन में वे इतने दृढ़ निश्चय थे कि चाहे राज्य और धन का नाश हो जाए, चाहे वज्रपात हो, तथापि पूजा के समय किसी दूसरी ओर ध्यान न देते थे। इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास पहुंची। उसने सोचा, यह तो शत्रु को पराजित करने का एक उत्तम उपाय हाथ आया। जिस समय राजा जयमल पूजन के लिए बैठे थे, उसी समय उसने उनके राज्य पर आक्रमण कर युद्ध की घोषणा कर दी। राजा की आज्ञा बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती, अतः राजा जयमल की सेना उनकी आज्ञा की राह देखती रही। तब तक शत्रुओं ने उनका किला घेर लिया, तथापि इन्होंने उस समय युद्ध की ओर ध्यान ही नहीं दिया। निरुद्वेग होकर पूजन करते रहे। इनकी माता सिर पटकती हुई पास आकर उच्च स्वर से रोदन करने लगी। विलाप करते हुए उसने कहा कि अब जल्दी उठो, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है। शत्रु चढ़ाया, अब किला तोड़ना ही चाहता है। महाराज जयमल ने कहा, माता, तुम क्यों दुख कर रही हो? जिसने यह राजपाट दिया है वह अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या? और अगर वह हमारी रक्षा करे तो वह शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके? अतएव हम लोगों का उद्यम तो व्यर्थ ही है। इधर श्यामल सुंदर ने घोड़े पर सवार हो अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध की तैयारी कर दी। अकेले ही भक्त के शत्रुओं का संहार करके घोड़े को अपने मंदिर के पास बांधकर श्यामल सुंदर जहां के तहां हो रहे। पूजा अर्चना समाप्त होने पर राजा जयमल बाहर आकर देखते हैं कि सामने उनका घोड़ा पसीने से तर हो हाफता खड़ा है। वे पूछने लगे, मेरे घोड़े पर कौन सवार हुआ और इसे यहाँ बांध गया? सभी कहने लगे कि यहाँ तो हम कुछ भी नहीं जानते। राजा के मन में संदेह हुआ और यही सोचते हुए वे सेना सहित युद्ध भूमि की ओर बढ़े। जाकर उन्होंने देखा कि सारी शत्रु सेना रणभूमि में लौट रही है। केवल शत्रु पक्ष का राजा भर बचा है। विस्मित होकर राजा जयमल इसका कारण पूछने लगे। इतने में वह प्रतिस्पर्धी राजा उनके समीप आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। वह बोला, आपके एक सिपाही ने अकेले ही इतना आश्चर्यजनक युद्ध किया कि उनके सामने कोई टिक न सका। वह अवश्य ही त्रिलोक विजयी है। महाराज, मैं आपका धन या राज्य नहीं चाहता, बल्कि आप चलकर मेरा भी राज्य ले लें, परंतु मुझे आप इतना बताइए कि वह सांवला सिपाही कौन था? केवल एक बार दर्शन देकर उसने मेरा मन हर लिया है। जयमल को समझने में देर न लगी कि यह सब श्यामल सुंदर जी का ही खेल है। यह मर्म जानते ही प्रतिद्वंदी राजा जयमल के चरण पकड़कर स्तव करने लगे और कहने लगे कि जिनके कारण मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई, उन आपके चरणों में मैं शरण लेता हूँ। कृपा कीजिए कि वह श्यामल सिपाही मेरा स्वीकार करे।